सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। का नाम है मगरौली। मगरौली ये दो बोला था, आपसे वादा किया था कि मैं चक्राता से आगे आपको गांव दिखाऊंगा यहाँ के। तो चक्राता से जब हम केम्प्टी फॉल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आते हैं ऐसे सुंदर खेत। और ये गांव पॉपुलर है कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए। टूट के नीचे गिरा हुआ है, अभी नीचे से ही निकल के जाएंगे, ये वैकल्पिक मार्ग है इसका। अगर बात की जाए उत्तराखंड के सबसे एकांत एरिया की तो वो है चकारता। जी हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं चकारता। अभी 1 घंटा ही रह गया चकारता का। और ये जो यात्रा है हमारी रहने वाली 4 दिन की, इसमें हम करेंगे बहुत गहराई वाले गाँव तक की यात्रा। और रास्ते में बहुत मस्त मस्त चीजें आने वाली है। अभी एक ये छोटा सा स्पॉट आया था जहाँ पर एक नदी दिखाई दी थी, और अगर उधर देखेंगे तो एक विंटेज पुल है, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चाय पानी नाश्ते का इंतजाम किया है। अभी चल रहे हैं चकारता की तरफ। इस पूरी ब्लॉग सीरीज में आपको देखने को मिलेगा चकारता की वो अनसुलझे, अनदेखे रहस्य और वो खूबसूरती जो कभी भी दिखाई नहीं गई होगी। और हम जाने वाले हैं चकारता से भी आगे और गहरे गांवों के अंदर, और देखेंगे यहाँ की सारी खूबसूरती और यहाँ कैसे पहुंचा जाता है, कैसे रोड का रास्ता है, किस तरह के रोड है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में अभी हम लोग बताने वाले हैं। 14 अप्रैल 2026 के बाद से दिल्ली से देहरादून तक आना बहुत आसान हो गया है। 2.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर देहरादून पहुंच सकते हो, और इस खूबसूरत हिल स्टेशन तक भी आप आ सकते हो। देहरादून से 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे का रास्ता आपको चकारता तक का कवर करना है। और इस एक्सप्रेसवे पे जब आप चल रहे होंगे तो आपको एक अलग ही फील आने वाली है। और जब बात करते हैं चकारता के रोड्स की, तो ये सारे दूर तक सिंगल रोड है और बहुत खूबसूरत लश ग्रीन नज़ारों से भरे हुए रोड हैं। अभी हम लोग मानसून से थोड़ा पहले आए हैं, इसी वजह से नदियाँ बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो ये नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगर बात की जाए चकारता के मॉल रोड की, तो यहाँ पर सदर बाजार के नाम से एक ही मार्केट है, और ये पूरी मार्केट बहुत लंबी चौड़ी है। यहाँ पे मिलेगी आपको चंदनाज फूड कोर्ट के नाम से एक फेमस दुकान। पूरे माल रोड पे इतनी भीड़ किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं होगी जहाँ जितनी यहाँ पर होती है। यहाँ की वेज चाउमीन प्लस यहाँ पे वेटिंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हर चीज का ऑर्डर तैयार होने के लिए, लेकिन वेटिंग वर्थ इट होती है। इनके राजमा राइस बहुत जबरदस्त टेस्ट था। और सबसे मोस्ट पॉपुलर डिश जिसमें तो आपको 20 मिनट 25 मिनट का भी वेट करना पड़ सकता है, वो है इनके मोमोज। और ये मोमोज इतने फ्रेश और जूसी होते हैं कि आपको एक तरह से एडिक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ 3-4 दिन रुकोगे तो आप इधर ही आके खाओगे मोमोज खाली। गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना है, अगर आप कभी भी यहाँ आओ तो चंदनाज का खाना ज़रूर ट्राई करें। मोमोज कैसे हैं? जैसे कल की यात्रा मैंने आपको दिखाई थी, हम लोग चकारता से कुछ दूरी पे थे, फिर मार्केट में गए, डिनर किया। उसके बाद चकारता से 1 किलोमीटर पहले हम लोगों ने बुक किया एक ये होम स्टे, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस पे डायरेक्ट पार्किंग है, थोड़ा रास्ता आपको सड़क से नीचे उतर के आना पड़ता है। बाकी द वंडर हिल होम स्टे के नाम से ये है। इधर से व्यूज कुछ ऐसे हैं जो कि मैं आपको अभी अपने रूम पे चल के दिखाने वाला हूँ। डाइनिंग के लिए सिर्फ एक ही कॉमन एरिया है, तो उसमें आप दूसरे गेस्टों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपको व्यू नजर आएगा, और इस तरह का ये होटल है। और अगर बात की जाए रूम टूर की, तो बालकनी तो इधर है ही है, ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है। और अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी दिखा दिया था। आप इधर आसपास आओगे आपको बहुत सारे होम स्टेज और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन दिन के टाइम में आप आके पहले ही बुकिंग कर लो तो बेटर ऑप्शन रहता है। रूम कुछ इस टाइप के हैं, बिल्कुल बेसिक रूम है। टॉयलेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अंदर बहुत अच्छी फिटिंग करा रखी है, पानी वानी की सुविधा बहुत अच्छी है। नेटवर्क से आप यहाँ आने के बाद दूर हो जाने वाले हैं। नेटवर्क आपको इस एरिया में नहीं मिलेगा जहाँ पर हम लोग हैं। आपको मार्केट के आसपास अगर स्टे लेना है तो आप इधर के सदर बाज़ार में भी स्टे ले सकते हैं। वो स्टे थोड़े महंगे होते हैं और व्यूज़ वहाँ पे लेस होते हैं, लेकिन मार्केट के आप बिल्कुल अंदर कमरा भी ले सकते हो। और यहाँ की शांति तो इतनी है कि इसकी आवाज़ नीचे गांवों तक जा रही होगी। बाकी आप देख सकते हो ये भी नीचे रास्ता है, इससे नीचे भी रिजॉर्ट है नदियों के किनारे, बट अभी नदी सूखी पड़ी है सारी, क्योंकि अभी बारिश नहीं आई है यहाँ पे। हम में से कुछ लोगों ने विजन चेक बहुत बार कराया होगा, जिन्होंने विजन चेक करवाया वो लोग रिलेट कर सकते हैं। 2 मिनट में अभी आपको दिखाते हैं। कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो आंखों से दिखाई देती है ना ये झोपड़ी, ये बिल्कुल वैसी झोपड़ी है जैसी हमें आई टेस्ट की मशीन के अंदर दिखाई जाती है। बच्चे गांव से स्कूल के बच्चे इस तरह से जाते हैं बसों में बैठ के।
ईशु तेरे को भी जाना है क्या स्कूल? तो यहाँ पे समर वेकेशन नहीं पड़ी है, तो अभी गर्मियाँ तो हैं यार। यहाँ भी जहाँ खाना खाया था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अगर बात की जाए चकारता हिल स्टेशन की, तो ये 7000 फीट की ऊंचाई पे है। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी आपको नहीं होने वाली। अगर इतनी ऊंचाई तक आप लोग आओगे तो एक आंसी वाइब आएगी और आप आराम से बुजुर्गों के साथ भी घूमने आ सकते हो। चकारता अपने आप में ही देखने लायक जगह है। आप लोग अगर शांति चाहते हो और एक ठहराव चाहते हो जीवन में, अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हो, या फिर बिल्कुल शांत एरिया, ऑफिस की भागदौड़ और वर्केशन के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पे नहीं होगा। चकारता में हम अगले एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे उतर के है, गांव है मिशरोली। मिशरोली मतलब मैं हो सकता है थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती हो रही हो। वहाँ पे एक ग्राउंड है और एक मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ तक चलते हैं। इस तरह का रास्ता है, ये रोड कच्चा है थोड़ा सा। गांव में उतरने से पहले का ना रास्ता इस तरह का कच्चा ही है। और इन होम स्टेज तक आप कैसे पहुंच सकते हो, मैं आपको मेन रोड पे जाके ना बोर्ड दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ तक आ सकते हो। मिलने वाली है रियल जंगल वाइब्स, और आप इन रास्तों पे आराम से शांति से गाड़ी रोक के व्यूज का नजारा लेते हुए आगे ड्राइव कर सकते हो। गाँव तक का रास्ता है ये। और फिर उसके बाद आपको ले चलेंगे मोयला टॉप और चिरमिरी टॉप। आज की ही हम लोग आइटनरी में ऐड किए हुए हैं उन दोनों चीजों को। और फिर चलेंगे गहरे गाँव की तरफ। बहुत सारी बटरफ्लाईज भी रास्ते में आ रही हैं, ये आप देख सकते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज है, तो इसको नया नाम दे देते हैं बटरफ्लाई वैली। बहुत सारी बटरफ्लाईज है। कितनी है काउंट की? 1 2 3 4 5। रास्ते में इस प्रकार के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। नीचे खेती दिखाई दे रही है और प्यारी सी एक वैली है और उसमें शांति है, बहुत शांति। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी गांव के नाम में, तो गांव का नाम है मगरौली। मगरौली ये 2 किलोमीटर रह गया यहाँ। आपको है ना टाइगर फॉल लोगों ने दिखा दिया होगा, मोइला टॉप दिखा दिया होगा, चिरमरी टॉप दिखा दिया होगा, लेकिन ये चीज किसी ने भी नहीं दिखाई होगी, तो हम आपको दिखाएंगे। हम ऐसी यूनिक जगह पर ही जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं काइलू देवता टेम्पल, ये गांव, और बहुत ही थोड़ा रास्ता है मेन रोड से। आप अगर कुछ अलग और यूनिक देखना चाहते हो और धार्मिक कुछ देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ भी विजिट कर सकते हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। और ये मंदिर के कपाट महीने में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं, पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक बार खोले जाते हैं, और उसमें पूरा गाँव इकट्ठा यहाँ पे होता है। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो इस शीशे के थ्रू आप अंदर दर्शन देवता के कर सकते हो। और ये गांव पॉपुलर है कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए, तो वहाँ जितने भी खिलाड़ी ट्रॉफी या इनाम लेकर आते हैं वो यहाँ देवता को समर्पित करके जाते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ लटकाई हुई है। ये आप शांति का आभास यहाँ आके करना चाहते हो और एक शांत मंदिर में आके किसी पूजा वंदना को करना चाहते हो तो ये मंदिर सबसे बढ़िया आपके लिए सुटेबल रहेगा। मैंने आपको बताया था कि मैं उस कट पे पहुंचूंगा जहाँ पे स्टे का रास्ता आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वो रास्ता है। जैसे ये मेन रोड हो गया चकारता, यहाँ से 0 किलोमीटर रह गया, और यहाँ से ये अलग से रास्ते निकलते हैं, और इन रास्तों पे ये बहुत सारे स्टेज हैं। आप मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हो और नाम भी नोट कर सकते हो, और इधर से नीचे उतर के जाना होगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर बारिश का सीजन है और रात का टाइम है तो आप लोग थोड़ी दूर तक ही जाके कोई स्टे बुक कर ले, ज्यादा डीप इसमें ना जाए, क्योंकि ये बहुत सुनसान बियाबान सा रास्ता है। हम लोगों ने टाइगर फॉल स्किप कर दिया था, मोइला टॉप भी स्किप कर दिया है। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ के चलते ही हमेशा हम। अभी हम लोग जा रहे हैं चकारता से मसूरी के केम्प्टी फॉल की तरफ। वहां पे हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश का भी टूर बनाएंगे साथ में ही। और जो मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि मैं चकराता से आगे आपको गाँव दिखाऊंगा यहाँ के, तो चकराता से जब हम केम्प्टी फॉल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आते हैं ऐसे सुंदर खेत, ऐसे खूबसूरत नज़ारे, और आते हैं ये प्यारे प्यारे गाँव जहाँ के खेतों में हम लोग अभी घूम रहे हैं। सीढ़ी नुमा खेती है और दूर तक वादियाँ ही वादियाँ हैं, और ये आप देख सकते हो। तो गाइज ये वो क्वालिटी टाइम है जो आप इतनी फ्रेशनेस में आके अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हो। अगर ये ही अब अगले 2 महीने के अंदर खेत है ना, और यही जो पहाड़ है बहुत ग्रीन और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे गाइज। और आगे धान भी बो रखी है, लेकिन अभी इतना घूमेंगे नहीं यहाँ पे, बस इसी नज़ारे के लिए। मेरा दिल खुश कर दिया इस नज़ारे ने बहुत ज़्यादा।
वाह। और ये किस चीज की खेती की हुई है गाइस, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। कोई मेरा पहाड़ी दोस्त मेरे ब्लॉग्स देखता हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो गाइस अभी रास्ते में, वैसे हमारा 59 मिनट्स का रह गया अब केम्प्टी फॉल का रास्ता, लेकिन रास्ते में ना पहाड़ों में आपको कहीं भी इस तरह से जाम मिल सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें होती हैं तो यहाँ वेट करना पड़ेगा अभी 15-20 मिनट। चक्राता से मसूरी जाते समय हमें दिखाई दी बहुत सुंदर यमुना नदी नीचे से बहती हुई, और यहाँ पर आता है यमुना ब्रिज जो कि आप सामने देख पा रहे हो। इधर आपको खाने पीने के सारा सामान और होटल रहने का भी इंतजाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आपको नदी के किनारे रहना पसंद है तो आप यमुना ब्रिज में भी आ सकते हो। बिल्कुल शांत और एकांत इलाका है ये भी। अभी कुछ दिन पहले जो बारिश आई थी ना, उसने मसूरी और चक्राता का जो बीच का रोड था उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया, ये देखो। और आगे तो पहाड़ पूरा टूटा हुआ था, तो अभी दूसरे वैकल्पिक मार्गों के द्वारा हम लोग पहुंचेंगे। तो ये रास्ता हमने रोंग ले लिया था गलती से, तो अभी निकलते हैं आगे और वहां से आपको दिखाते हैं पूरा टूटा हुआ पहाड़। देख सकते हो पूरा रोड टूट के नीचे गिरा हुआ है। अभी नीचे से ही निकल के जाएंगे, ये वैकल्पिक मार्ग है इसका जो अभी निकाला है इन लोगों ने। ये गिर गया ऊपर से, देख ये डिवाइडर गिरा हुआ, देख ऊपर लोहे की रेलिंग पूरा नीचे आ गया। 2 दिन बिल्कुल एकांत में बिताने के बाद अब हम लोग पहुंच गए थे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके केम्प्टी फॉल्स में। मेरे को लग रहा है सारा इंडिया इधर ही आके जुट गया है, बहुत ज्यादा रश है। अभी मैं ये कहने वाला था कि भाई सब कोई रह तो नहीं गया, सारे ही आगे गए केम्प्टी फॉल्स में। सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे अपनी रोप वे बुक कर लो, 5 मिनट में आपको केम्प्टी फॉल्स तक पहुंचा देगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर जगह है तो वो यही जगह है। आप आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड और देखते हैं इस खूबसूरत सनसेट को।